A particle of mass m and charge q is fastened to one end A of a massless string having equilibrium length L, whose other end is fixed at point O. तो देखो यहाँ पर ना एक स्ट्रिंग दिया है OA. OA हियर इज द, इस डायग्राम में एक स्ट्रिंग है जो कि मासलेस है और उसका एक एंड जो है फिक्स है O पॉइंट के ऊपर. O डिनोट्स द फिक्स एंड और A जो है बता रहा है कि फ्री एंड. और इस फ्री एंड पर देखो एक डॉट बना हुआ है, वो बता रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल वहाँ पर है जिसका मास स्मॉल m है और जिसका चार्ज q है. एक एंड पर एक चार्ज पार्टिकल बना हुआ है और उसका मास और चार्ज दिया हुआ है जो कि एंड A बता रहा है. द होल सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज इनिशियली एट रेस्ट. तो देखो ये जो है ना, ये पूरा सिस्टम जो है, ये जो स्ट्रिंग से बना हुआ है, चार्ज एक एंड फिक्स है, ये सब कहाँ पे लाई कर रहा है? इट इज़ लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन, वर्टिकल प्लेन में नहीं. और इनिशियली क्या है? रेस्ट में. ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ है. इफ़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन along the direction as shown in figure, then the speed of the particle when it crosses the x-axis is. अब बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है उसको स्विच ऑन कर दिया जाता है. कौन से डायरेक्शन में? तो देखो ना, एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया है. ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड. उसका डायरेक्शन किससे मैच कर रहा है? एक्स के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया जाता है. उसके बाद बोला जाता है तो फिर स्पीड ऑफ द पार्टिकल. स्पीड ऑफ द पार्टिकल बताओ जब पार्टिकल एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा. देखो पार्टिकल को जिस तरह से मूव करेगा, पार्टिकल यहाँ पर पार्टिकल विल एक्सपीरियंस फोर्स. जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो पार्टिकल पर फोर्स लगेगा और फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? क्यू ई. अब तुम ही सोचो, ये फोर्स पार्टिकल को खींचेगा राइट डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा इसको. ठीक है, और एज ए रिज़ल्ट ये पार्टिकल, लेकिन ये बंधा हुआ है ना स्ट्रिंग के, है ना, तो ये स्ट्रिंग जो है बना हुआ है, इसका मतलब ये एक पेंडुलम की तरह ना कुछ इस तरह से घूम जाएगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा कुछ इस तरह से, लाइक दिस. ठीक है, इस पाथ में ये इस तरह से मूव करेगा. तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल जब पहुँचेगा, तो ये जो वेलोसिटी होगी वो तुमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू बताएं. ठीक है, तो तुम ये वेलोसिटी बता सकते हो. देखो इस तरह के केस में ना एक्चुअली हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं. वर्क डन कितनी एनर्जी इसको देगा पार्टिकल को. फोर्स जो है ना एक्चुअली एनर्जी प्रोवाइड करता है पार्टिकल को, तो कितनी एनर्जी देगा तो वो वर्क डन के बराबर होगा. वर्क डन इक्वल्स टू, है ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये लगा लो. वर्क डन बाय एक्चुअली ऑल फोर्सेज आएगा. देखो जब सर्कल में मूव करता है तो टेंशन का वर्क ज़ीरो होता है. तो तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय टेंशन प्लस, है ना, अदर फोर्सेस mg वगैरह का वर्क जीरो होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मूव कर रहा है. वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय mg भी तुम चाहो तो लिख लो. ठीक है, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल भी लिख लो, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, लेकिन ना देखो टेंशन का वर्क जो है सर्कुलर मोशन में ज़ीरो होता है. ठीक है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं. तो टेंशन का वर्क ज़ीरो होता है. वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो वर्क डन होता है वो भी क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होने के कारण ज़ीरो होता है. सिमिलर आर्गुमेंट तुम्हारा इसके लिए भी है, नॉर्मल के लिए. प्लस एक जो मेन फोर्स जो है तुम्हारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स ये ज़ीरो नहीं होगा. अब ये बस तुम निकाल लो वर्क डन कितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क करेगा इस चार्ज पार्टिकल पर. तो देखो चार्ज पार्टिकल का ये एक्चुअल पाथ सर्कुलर होगा. अब चार्ज पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? ए को बी से, है ना, ये डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ होगा. ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है, ये होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट. इसको मैं दिखाता हूँ डेल्टा आर से. तो वर्क डन हमें निकालना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है, और वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट.
और ये होता है एफ डेल्टा आर कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पर हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि टोटल फोर्स इनटू डेल्टा आर कॉस थीटा जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलॉन्ग फोर्स। इस तरह से देखो, है ना, ये वर्क डन को तुमने दो पार्ट में कर लिया। एक तो टोटल फोर्स लिख दो, टोटल फोर्स हम कितना लिखेंगे क्यू ई इनटू, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डेल्टा आर कॉस थीटा इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब एक्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो लिख दो, ठीक है। देखो एक्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो इस डिस्प्लेसमेंट का दो कंपोनेंट में कर रहा हूँ, ठीक है। एक कंपोनेंट ये कर रहा हूँ, ठीक है। पहला कंपोनेंट ये हो गया बच्चों, ये जो है ना वेक्टर, यही तो हुआ डिस्प्लेसमेंट। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स के डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। तो देखो ये लेंथ होगा तुम्हारा, एक्स का जो कंपोनेंट है ना, ये लेंथ बताना है तुमको। वो कैसे निकालोगे, तो बहुत आसान है यहाँ पर, ठीक है। कैसे निकालोगे ये, तो तुम जो है ना इसके जगह तुम पहले ये निकाल लो, ये लेंथ निकाल लो, ठीक है। तो ये एल है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा एल कॉस, दिस विल बी एल कॉस 60 डिग्री। तो एल कॉस 60 डिग्री कितना होगा L/2, ठीक है। अब देखो जब पार्टिकल ए से, जैसे मैं इसको बोल देता हूँ बी पर आएगा, तो ओ बी तो स्ट्रिंग का लेंथ ही होगा ना, ठीक है। तो टोटल लेंथ ओ बी कितना होगा एल होगा। अब तुम बता रहे हो कि ये वाला लेंथ यहाँ से, है ना, यहाँ से यहाँ तक L/2 है, तो ये कितना होगा जो तुम, है ना, जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होगा फोर्स के डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में, वो कितना होगा। तो टोटल लेंथ माइनस दिस लेंथ, है ना, और टोटल लेंथ माइनस ये वाला लेंथ कर दो, तो L माइनस L/2। तो डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट होगा अलॉन्ग फोर्स के डायरेक्शन में, आई कैप के डायरेक्शन में, वो केवल L/2 होगा। तो यही होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी बोलो। तो यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम में यहाँ पर रख देंगे WE की वैल्यू रख देंगे QE L/2 और दिस विल बी इक्वल टू हाफ mv²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, 0। रेस्ट में बताया तो था इस क्वेश्चन में। बस इसको सॉल्व कर लो, 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। दिस विल गिव यू V इक्वल्स टू QEL अपॉन m, इसका अंडर रूट। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो दिस इज सेकेंड ऑप्शन मैचेस विद द करेक्ट ऑप्शन, आवर आंसर।